आप सब ने सुना होगा कि माता सती ने अपने पिता दक्ष के यहाँ हो रहे यज्ञ कुंड में खुद को अग्नि में भस्म कर डाला था और अपना प्राण त्याग कर दिया था। ये कथा तब शुरू हुई थी जब माता सती और पिता शिव दोनों जंगल में भगवान श्री राम का सामना करते हुए आगे बढ़े थे। भगवान शिव उनको प्रणाम कर कर जय जय कर कर आगे बढ़ गए थे और सती जी के मन में संशय हो गया था। सती जी जब उस संशय का परीक्षा लेने के लिए गई और वो परीक्षा लेके वापस आई और शिव जी को सहज होकर सत्य न बताई, शिव जी ने ध्यान धारण करके सब कुछ जान लिया, तब सती जी के मन में ये विक्षेप रहने लगा कि मैं झूठ बोल गई। और शिव जी ये ध्यान धारण करके जानने के उपरांत सती जी का लगभग त्याग कर चुके थे। ऐसा करके दोनों कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भगवान शिव चले गए समाधि में। अब जब समाधि में गए तो यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी, बीते संबत सहस्रतवासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि जब भगवान शिव समाधि में चले गए, इस प्रकार से 87,000 वर्ष भगवान शिव समाधि में रहे और माता सती इस दुख के साथ जीती रही कि मैंने झूठ बोला और सत्य छिपाया। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। जब एक दिन भगवान भोलेनाथ राम नाम सुमिरन करने लगे, तब सती जी को लगा कि शिव जी अपने समाधि से जग गए हैं। उन्होंने गया और शिव जी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद शिव जी ने उनको बैठने के लिए आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भयेत ही काला। शिव जी सती जी को सामने आसन पर बिठाकर कथा कहने लगे। उसी समय सती जी के माता दक्ष प्रजापति बने। प्रजापति बनने के बाद दक्ष का अभिमान जो है चरम सीमा पे आ गया। उन्होंने बोला, अब कौन है जो मेरे से आगे हो। उन्होंने मुनियों को बुलाकर यज्ञ करने के लिए आदेश दिया और सभी तीनों लोकों में सभी देवताओं मुनियों सबको न्योता दिया। जब शिव जी कथा सुना रहे थे, उसी समय दक्ष का न्योता पाकर सारे नाग, गंधर्व, किन्नर, नागर, सिद्ध सब देवता मुनि जा रहे थे। सती जी ने जब आकाश में बहुत सारे देवताओं को अपनी स्त्रियों के सहित जाते हुए विमान से देखा, तो सती जी ने शिव जी से पूछा कि हे भगवान, ये क्या चल रहा है, ये क्या रहस्य है। तब भगवान ने उनको बताया कि सती दक्ष प्रजापति बने हैं, उनके यहाँ यज्ञ हो रहा है और सब लोग वहीं पे जा रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु और खुद भगवान शिव को छोड़कर बाकी सब उनके यज्ञ में शामिल होने जा रहे हैं। सती जी ने जब पिता के यज्ञ की बात सुनी, तब बहुत दिनों से वो मन में अपने दुख जो शिव जी से झूठ बोली थी उसके, और मन में उन्होंने ये भी समझ लिया था कि शिव जी ने उनका त्याग कर दिया है, ये जानते हुए दुख में जी रही थी। खुशी का बात पिता के यहाँ सुनकर सती ने शिव जी से कहा, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई, तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सोई। हे प्रभु, पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। शिव जी ने कहा, बात तो तुमने सही कही है, मेरे मन को भी पसंद आई, लेकिन तुमको पता है कि उन्होंने हम लोगों को न्योता नहीं दिया है, बुलाया नहीं है, और बिना बुलाए किसी के यहाँ जाने अपमान होता है, यह उचित नहीं है। एक बार ब्रह्मा जी के सभा में दक्ष हमसे गुस्सा गए थे और तब से वो बैर के कारण हमें अपमानित करते रहते हैं। अगर जो तुम जाओगी तो तुम्हारा वहां स्नेह नहीं होगा, कोई मान सम्मान नहीं होगा, जिससे तुमको भी और मुझे भी दुख पहुंचेगा। शिव जी ने बहुत कुछ समझाया। शिव जी ने यह भी कहा, यद्यपि मित्र प्रभु पिति गुरु गेहा, जाई बिनुम बोलहु न संध्या। जबकि पिता, माता, प्रभु सबके यहाँ, स्वामी के यहाँ, घर गुरु के यहाँ बिना बुलाए जाने से भी कोई अपमान नहीं होता है, लेकिन दक्ष के यहाँ जाना तुम्हारा अपमान होगा,
क्योंकि दक्ष हमसे बैर करता है और मेरा अपमान सहकर तुम वहां खुश नहीं रह पाओगी। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, फिर भी जब सती जी नहीं समझी तब शिव जी ने अपने रक्षकों के साथ, अपने दूतों के साथ सती जी को आदर सहित दक्ष के घर के लिए विदा किया। जब दक्ष पिता के घर माता सती पहुंची तब गोस्वामी जी लिखते हैं, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष तास कहु न सम्मानी। सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। जब पिता दक्ष के घर माता भवानी सती पहुंची तब दक्ष ने उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया, आदर नहीं दिया, कुशल क्षेम नहीं पूछा। एक माता ने, माई सबका प्रेमी होती है, माता ने प्रेम पूर्वक सती को बैठने के लिए पूछा। बहनें मुस्कुरा रही थी क्योंकि सभी बहनें आई थी सती जी को छोड़कर न्योता के द्वारा, और सती जी बिना न्योता के आई थी, तो सभी बहनें मुस्कुरा रही थी, अपमान कर रही थी और उनका मजाक उड़ा रही थी। तब उनके समझ में आया कि शिव जी ने जो कहा था वो सत्य ही कहा था, मैं ही उनके बात नहीं मानी और अभी यहाँ सब अपमान कर रहे हैं। तब जब उन्होंने देखा कि यज्ञ में जो सब आसन लगा है सबका लगा है, लेकिन शिव जी का कहीं आसन नहीं लगा है, न्योता नहीं दिया, बुलाया नहीं, वो आए नहीं, लेकिन फिर भी उनका आसन तो बनता है, घर के दामाद हैं। यह देखकर सती जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में सभा में बैठे सभी मुनियों, ऋषियों, देवताओं को कहा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन्हें शंकर निंदा। हे सब देवता मुनि सुनो, भगवान शंकर की निंदा करने वाले तुम लोगों को इसका फल बहुत जल्द मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। इस बात को सुनने के बाद सभी मुनियों में हलचल होने लगा। माता सती ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश का निंदा करने वाला और सुनने वाला दोनों पापी होता है और उसको उसके फल मिलता ही है। जगत आत्मा महेश त्रिपारी, जगत जनक सबके हितकारी। महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है, वे जगत पिता है, सबका हित करने वाले हैं, और मेरा मंद बुद्धि पिता दक्ष भी उनकी निंदा कर रहा है, जिसके शरीर से ही मैं जन्म ली हूं। इस कष्ट को देखने के बाद, इस दुख को देखने के बाद सती जी ने तजहि तुरत देह तेहि हेतु, ऊर धरी चंद्रमौलि वृषकेतु। अस कहीं जोग अग्नि तनुजारा, भयु सकल मक्काकार। यह सब देखकर सती जी ने अग्निकुंड में छलांग लगा दी और खुद को भस्म कर ली। यह होते ही पूरे यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। सती का मरण सुनकर शिव जी के जो दूत थे उन्होंने यज्ञ के मंडप का विध्वंस करने लगे। तब भृगु ऋषि ने उनको शांत किया और उनको समझाया और यज्ञ का रक्षा किया। जब शंकर जी यह समाचार पाए, क्रोध करके उन्होंने वीरभद्र जी को भेजा और वीरभद्र जी ने जाकर यज्ञ का विध्वंस कर डाला। इस तरीके से सती जी का अंत हुआ दक्ष के घर में। सती जी ने जब अग्निकुंड में भस्म हो रही थी तब उन्होंने भगवान हरि, प्रभु श्रीनाथ रघुनाथ श्री राम जी से ये स्मरण किया था कि हे प्रभु, अगले जन्म और जन्मों जन्म मुझे शिव जी के ही पत्नी के रूप में जन्म देना और मेरी जिंदगी आगे बढ़े, इसके लिए आप जो कुछ करना हो करना। इसी स्मरण और इसी विनय के कारण माता सती का अग्निकुंड में भस्म होने के बाद हिमाचल के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म हुआ। जय श्री राम।